हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, श्रीहरि का कवच धारण करके जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरुपत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों पुत्र गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा मन के वेग के समान वेगशाली थे, अतः उसी क्षण कैलाश जा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी बड़ी सड़कों से सुशोभित था जो अत्यंत भली लगती थी। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहरी मणियों द्वारा उस आश्रम की रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। उसके चारों ओर अत्यंत सुंदर सुडौल चौकोर परकोटा बना हुआ था। दरवाजों पर नाना प्रकार की चित्रकारियों से युक्त रत्नों के किवाड़ लगे थे। वह उत्तम मणियों की वेदियों से युक्त तथा मणियों के खंभों से सुशोभित था। नारद, परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिने और वृषेंद्र को बाईं और सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर, पिंगलाक्ष, विकलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विटकाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोदर, संहार भैरव, अत्यंत भयंकर काल भैरव, रुद्र भैरव, ईश की आभा वाले महाभैरव, कृष्णांग भैरव, दृढ़ पराक्रमी क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव तथा सिद्ध गणों, रुद्र गणों, विद्याधरों, गोहों, भूतों, प्रेतों, पिचाशों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों, बेतालों, दानवों, जटाधारी योगिंद्रियों, यक्षों, किंग पुरुषों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदेश्वर की आज्ञा ले वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों मंदिर दिख पड़े, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित चमचमाते हुए कलशों से सुशोभित थे। अमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़, जिनमें हीरे जड़े हुए थे, मोतियों और निर्मल शीशे लगे हुए थे और उन मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे थे। ये सब उनमें गोरोचना नामक मणियों के 1000 खंबे लगे थे और मणियों की सीढ़ियां बनी थीं। उनकी बाईं ओर कार्तिकेय और दाईं ओर गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय भीरभद्र दिख पड़े, क्योंकि नारद वहां प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सब से संभाषण करके हाथ में फरसा लिए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश ने कहा, भाई, क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत हो शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ ले चलूंगा। इस समय रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्यत हुए। परशुराम ने कहा, भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतापुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, सनातन, स्वेच्छामय, दया सिंधु, दीन बंधु, मुनियों के ईश्वर, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम, व्यक्त व्यक्त, परात्पर, पर अपर के रचयिता, इंद्र स्वरूप, सम्मानित, पुरातन, परमात्मा, ईशान, सबके आदि, अविनाशी, समस्त मंगलों के महामंगल स्वरूप, संपूर्ण मंगलों के कारण, सभी मंगलों के दाता, शांत, समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, परमोत्कृष्ट, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभयप्रद, भक्त वत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और यूं कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर गणपति जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतापुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम हट करते रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। यूं परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक ही परशुराम को रोकते रहे, पर जब परशुराम ने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर में वाग्युद्ध और कड़ताड़न होने लगा।
अंत में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर दिया और उसमें परशुराम को लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। तदंतर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखला दिया। फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराया। इस पर भगवान रत्नाभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्षस्थल से सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली थे। उनके 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम कराया। यों संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण का दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यों तो पाप जनित यातना भोगे बिना कष्ट नष्ट नहीं होते, किंतु परशुराम को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और तब सब कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गए। क्षण भर के बाद परशुराम की चेतना लौट आई और वे वेग पूर्वक भूतल पर आ गिरे। उस समय उन्होंने गणेश द्वारा किया गया स्तंभन भी उनका दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण, अपने जगत गुरु शंभु और गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्त्रोत और कवच का स्मरण किया। मुने तदंतर परशुराम ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य के प्रभा से 100 गुनी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देख स्वयं गणपति ने उसे अपने दाएं दांत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश जी के दांत को काटकर पुनः शीघ्र ही परशुराम के हाथ में लौट आया। ये देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद, आकाश में देवगण महान भय से भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धाराशाही हो गया हो। विप्रप्रवर उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवाजी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ अंतपुर में से बाहर आए। मुने उस समय गणेश घायल हो गए थे। उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सारोबार था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए खड़े थे। उन्हें इस दशा में सामने देखकर पार्वती ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा, बेटा क्या बात है? तब स्कंद ने भयपूर्वक पूर्वापर का सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। ये सुनकर दुर्गा को क्रोध आ गया। वे कृपा परवश होकर रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती ने शोक के कारण डर कर विनय पूर्वक शंभु को समझाया। फिर प्रणत की पीड़ा हरने वाली पतिदेव से कहने लगी। पार्वती ने कहा, प्रभो, जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि यह अपेक्षा रहित दासी है, इसका जीवन व्यर्थ है। परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्वत पर्यंत सब जातियां समान हैं। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में से किसका दोष है, इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा? साथ ही ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। यूं तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, अर्थात उनकी पक्षपात की भावना नहीं रहती, क्योंकि जो गवाही के विषय को ठीक ठीक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ और भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभिपाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने और इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ, तथापि आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। प्रभो, सभा में राजा के वर्तमान रहते भृत्यों की प्रभा का
उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गणना नहीं होती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैं चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। अतः जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक, मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र का क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वह अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि तथा सूर्य पतिव्रता के तेज से ही 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद, व्रत, उपवास तथा तप, ये सभी पति सेवा के 16वें अंश की समता करने के योग्य नहीं हैं। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पति हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर दुर्गा ने अपने सामने परशुराम को देखा, जो निर्भय होकर शंभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब पार्वती उनसे बोली, हे महाभाग राम, तुम ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी बुद्धि सद सत्य का विवेचन करने वाली है। तुम जन्मादग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न कुल में हुई हैं, तुम्हारी माता हैं। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उससे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनु के वंशज में उत्पन्न हुए हो, राजा रेणु के दौहित्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्घट हो गए हो, इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।